These sessions are very very important for you क्योंकि आपको यहाँ पे काफी कुछ सीखने को मिलेगा कि ये पर्टिकुलर पैसेज जो है अगेन ये क्लैट 2022 में आया था और लीगली वैलिड मैरिज अगर है तो फिर आप दूसरी शादी जो है वो नहीं कर सकते और मतलब कर सकते हो, आप कर लिए तो फिर वो ऑफेंस ऑफ बाइगमी होगा। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में और सेकंड वाले क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है? हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका इस सेशन में। 27 सितंबर है और आज हम लोग करेंगे अपना डेली लीगल प्रैक्टिस जो कि हम रोज करते हैं शाम को 7 बजे। ठीक है, तो आज भी हम वही करेंगे जैसा कि हम रोज प्रैक्टिस करते हैं। दीज सेशंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू क्योंकि आपको यहाँ पे काफी कुछ सीखने को मिलेगा। आपको ये समझ में आएगा कि किस तरीके के लीगल प्रिंसिपल्स जो है वो पूछे जाते हैं, उनको किस तरीके से इंटरप्रेट किया जाता है, उसे आपको कैसे पढ़ के समझना चाहिए और किस तरीके से आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाहिए। ठीक है, तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टडी IQ लॉ एंट्रेंस का टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पेज है, अगर आपने अभी तक इसे नहीं फॉलो किया है तो जल्दी से कर लीजिए। बहुत सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स जो है वो आपको यहाँ पे मिलते रहेंगे। लाइक फॉर एग्जांपल डेली आपको फ्री प्रैक्टिस मटेरियल्स जो है वो डेली आपके लिए प्रोवाइड की जाती है एंड आपको मॉक टेस्ट्स कई सारे मिलते रहते हैं। सैटरडे को आपके लिए सारे सेक्शन के टेस्ट आते हैं। तो ऑल ऑफ दिस इज समथिंग विच वी प्रोवाइड टू यू ऑन योर टेलीग्राम, ऑन आवर टेलीग्राम चैनल। सो प्लीज मेक श्योर दैट you are a part of it. And if in case you have any doubts and questions, feel free to reach out to me on Telegram or Instagram. These are my handles. हम मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं and let us stay in touch and connect. तो चलिए शुरुआत करते हैं इस पर्टिकुलर पैसेज की। जैसा कि मैं स्टार्टिंग में आपको बता देता हूं कि ये पर्टिकुलर पैसेज जो है अगेन ये क्लैट 2022 में आया था। ये है आपका क्रिमिनल एंड हिंदू लॉ के ऊपर दोनों का मिक्सचर है ये, और ये पैसेज जो है मेरे हिसाब से काफी ज्यादा इजी है। इसमें कुछ भी डिफिकल्टी एज सच है नहीं। सो समथिंग विच आई डोंट थिंक वुड बी अ प्रॉब्लम हम में से किसी के लिए भी। बट चलिए स्टार्ट करते हैं और ये क्या कह रहा है उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, दिस इज टॉकिंग अबाउट ऑफेंस ऑफ बाइगमी। ठीक है, कि ये बाइगमी जो है वो क्या होता है। तो आइए इस चीज को समझते हैं कि बाइगमी है क्या। सो बेसिकली ये कह रहा है कि कभी भी अगर आपकी जैसे शादी हुई है, सो इफ यू हैव अ पार्टनर, ठीक है, आपकी शादी हो चुकी है, आपके या तो मेरी वाइफ है या या आपके हस्बैंड है, ऐसे। सो बेसिकली जब किसी की शादी होती है और उसके पार्टनर जो है हस्बैंड या फिर वाइफ वो जिंदा है और आपका लीगली डिवोर्स या सेपरेशन जो है वो नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी आप क्या करते हो, आप जाके दूसरे से शादी कर लेते हो, आप दूसरी शादी कर लेते हो। तो ऐसे केसेस में ये जो दूसरी शादी है, जो आपने ये एक्ट किया है, ये दूसरी शादी जो है ये कहलाता है ऑफेंस ऑफ बाइगमी अंडर द पीनल लॉ। ये क्रिमिनल एक ऑफेंस है। ठीक है, ये जो है ये पीनल लॉ इन इंडिया के अंडर ऑफेंस है। So यही कह रहा है where a spouse contracts a second marriage while the first marriage is still subsisting. First marriage is still subsisting का मतलब पहली शादी जो है वो अभी तक डिसॉल्व नहीं हुई है, आपने डिवोर्स नहीं लिया है। So till the first marriage is still subsisting and if you go on to marry someone else then you are committing an offense of bigamy. तो आप बाइगमी का ऑफेंस कर रहे हो अगर आपकी पहली शादी है और फिर भी आप जाके दूसरी शादी कर रहे हो तो। लेकिन अब इसके लिए क्या कह रहा है कि एक बहुत इंपॉर्टेंट प्री कंडीशन है दैट फर्स्ट एज वेल एज सेकेंड मैरिजेस वर लीगली वैलिड। ये दोनों शादियां जो है वो लीगली वैलिड होनी चाहिए। अब लेकिन लीगली वैलिड क्या होती है, मतलब कि अब उसके बाद बोल रहा है दैट इज ऑल द नेसेसरी सेरेमनीज रिक्वायर्ड बाय लॉ और बाय कस्टम have been performed at the time of contracting the marriages. मतलब कि दोनों ही शादी, पहली शादी और दूसरी शादी जो है वो लीगली वैलिड होनी चाहिए। और लीगली वैलिड होने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको ये चीज दिखाना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो ये हो गया एक कि पहली शादी अगर सबसिस्ट कर रही है तो दूसरी शादी नहीं कर सकते, वो बाइगमी होगा। दूसरा कह रहा है कि दोनों शादियां लीगली वैलिड होनी चाहिए। ठीक है, पहली शादी भी लीगली वैलिड होनी चाहिए, दूसरी भी लीगली वैलिड होनी चाहिए। उसके बाद तीसरा कह रहा है कि तीसरी चीज क्या है कि
लीगली वैलिड कौन सी शादियां मानी जाएगी, तो उसके लिए इसने ये कह दिया कि बहुत सिंपल है कि जो भी सेरेमनी लॉ रिक्वायर करता है या फिर आपके कस्टम्स रिक्वायर करते हैं। कस्टम क्या होता है? कस्टम कुछ नहीं, बेसिकली आपके प्रैक्टिसेस है, जैसे 7 फेरे लेना, कुछ जगहों पे 5 फेरे होता है, ठीक है। पंडित जी को बुला के बैठा के उनको जो भी मंत्र होते हैं, जैसे हिंदू ट्रेडिशन में फॉलो होता है। जब मेरी सिस्टर की शादी हुई थी तो मैंने ये सारी चीजें देखी थी कि ऐसे कुछ 5 फेरे हुए, तो वो हमारे कस्टम्स हैं, वो हमारे प्रैक्टिसेस हैं, वो करते हैं। सिमिलरली आप डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन में जाओगे, डिफरेंट जगहों पे जाओगे, डिफरेंट अलग अलग एरियाज में जाओगे, तो सबके अपने अपने कस्टम्स होते हैं। तो इसी तरीके से बेसिकली जो भी सेरेमनीज होनी चाहिए, या तो लॉ प्रिस्क्राइब कर रहा हो वो कर लो, या फिर जो आपके कस्टम है वो करो, बट करना जरूरी है, तभी वो है जिसको कि हम कहेंगे कि वो एक लीगली वैलिड मैरिज है। और लीगली वैलिड मैरिज अगर है तो फिर आप दूसरी शादी जो है वो नहीं कर सकते, और मतलब कर सकते हो, आप कर लिए तो फिर वो ऑफेंस ऑफ बाइगमी होगा, ठीक है। लेकिन अब क्या है कि दूसरी शादी जो आपने कर लिया उससे प्रॉब्लम नहीं है, वो ये कहीं नहीं कह रहा कि आप दूसरी शादी नहीं कर सकते, कर लो, लेकिन बट देन द फर्स्ट हस्बैंड और द वाइफ जो फर्स्ट मैरिज के हैं वो आपको क्रिमिनल लॉ में प्रोसिक्यूट कर सकते हैं फॉर ऑफेंस ऑफ बाइगमी, ठीक है। उसके बाद देखो यहां पे कह रहा है कि अगेन काफी ज्यादा अननेसेसरी की सेम चीज को रिपीट कर रहा है। तो यहां पे पनिशमेंट की बात कर रहा है, विथ इंप्रिजनमेंट अप टू 7 years अलॉन्ग विथ फाइन फॉर कमिटिंग द ऑफेंस ऑफ बाइगमी, ठीक है। उसके बाद फिर यहां पे एक एक्सेप्शन दे रहा है। एक्सेप्शन दिया है कि पर्टिकुलर रिलीजन जो है, विदाउट मेंशनिंग द रिलीजन, विदाउट मेंशनिंग द रिलीजन इन द पैसेज, उनने ये कह दिया कि एक एक्सेप्शन ये है कि एक पर्टिकुलर रिलीजन है जहां पे कि ये ऑफेंस ऑफ बाइगमी नहीं होगा, क्योंकि वहां पे उनके धर्म में, उनके पर्सनल लॉ में मतलब 4 शादियां जो है वो अलाउड होती हैं, ठीक है। मल्टीपल शादियां आप कर सकते हो, ठीक है। तो इसीलिए यहां पे यह है कि एक्सेप्शन है विच मे बी क्रिएटेड बाय द लॉ, ठीक है, ऑफ अ पर्टिकुलर रिलीजन। जैसे अगर मैं आपको ऐसे जनरल नॉलेज के हिसाब से समझाऊं तो एज ऑफ नाउ अगर आप देखोगे, जब तक कि यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं आता है तब तक तो पर्सनल लॉ सबके अलग अलग हैं, एंड सिमिलरली मुस्लिम पर्सनल लॉ में 4 शादियां अलाउड है। तो ये वही एक्सेप्शन है कि अब मुस्लिम 4 शादियां कर सकते हैं, तो वहां पे बाइगमी का ऑफेंस नहीं लग पाएगा, ठीक है। अब यहां पे लेकिन बात कर रहा है हिंदू लॉ की, तो हिंदू लॉ से रिलेटेड जब बात कर रहा है तो हिंदू लॉ के लिए कह रहा है कि बाइगमी इज नॉट परमिटेड अंडर हिंदू लॉ। तो अगर हिंदू वाइफ कोई क्रिमिनल कंप्लेंट करती है अपने हस्बैंड के साथ कि ऑन द ग्राउंड कि उसकी शादी के दौरान ये जो हस्बैंड है ये कन्वर्ट कर लिया इनटू अनदर रिलीजन, जो कि अलाउ करता है एक से ज्यादा वाइफ को रखने के लिए, देन द हस्बैंड इज लायबल टू बी पनिश्ड फॉर बाइगमी। तो मतलब कि अगर एक हिंदू आदमी जो है वो कन्वर्ट कर ले किसी दूसरे धर्म में जहां पे कि आप ज्यादा शादियां कर सकते हो, यू कैन हैव मोर देन वन वाइफ, तो भी ये कन्वर्जन जो है जो आपने की और जो शादी की, तो आपकी जो फर्स्ट वाइफ है, जो हिंदू वाइफ है आपकी पहली, वो आपके अगेंस्ट जा सकती है और आपको बाइगमी के लिए पनिश करा सकती है, ठीक है। उसके बाद फिर ये लास्ट में जो है वो कह रहा है कि ये जो ऑफेंस ऑफ बाइगमी है दैट विल बी एप्लीकेबल टू मैरिज बिटवीन 2 हिंदूज, ठीक है। तो 2 हिंदूज की भी अगर शादी होती है, लाइक फॉर एग्जाम्पल मेरी शादी अभी हुई एक्स से और फिर मैंने एक और शादी कर ली वाई से, एंड बोथ एक्स एंड वाई बोथ ऑफ देम आर हिंदूज, तो इवन इन दिस केस भी आई वुड बी लायबल फॉर द ऑफेंस ऑफ बाइगमी, ठीक है। सो दिस इज व्हाट दिस इंटायर प्रिंसिपल इज सेइंग, ठीक है। तो यहां पे चौथा एक एक्सेप्शन है विच हैज बीन क्रिएटेड, फिर यहां पे 5वां आपका कन्वर्जन के बारे में बात कर रहा है। तो इसी टाइप से आप देखोगे तो ये 5 चीजें जो है वो आपको बताई गई हैं। क्लियर है? ऑल गुड। चलो अब हम लोग जो है वो देखते हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन, मतलब इसके पर्टिकुलर क्वेश्चंस को, ठीक है। ए जो है वो एक हिंदू मेल है जिसकी शादी हुई बी से जो कि हिंदू फीमेल है। Their marriage was solemnized as per Hindu rites and ceremonies, ठीक है। हिंदू राइट्स एंड सेरेमनीज ये हो गई, मतलब कि ये शादी जो है वो वैलिड है,
ये चेक कर दिया हमने, राइट। मिस्टर ए अंडरवेंट रिलीजियस कन्वर्जन इनटू रिलीजन एक्स विच लीगली परमिट्स मेल टू हैव टू वाइफ्स, मतलब इसने कन्वर्ट कर लिया। ये जो आदमी है जहां पे कि आप कर सकते हो। उसके बाद ए जो है गॉट मैरिड टू सी बिलोंगिंग टू रिलीजन एक्स, ठीक है, इन कंप्लायंस विद ऑल द लीगल रिक्वायरमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग अ वैलिड मैरिज। तो मतलब फर्स्ट मैरिज वैलिड है, सेकेंड मैरिज भी वैलिड है, ठीक है, वैलिड है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमको पैसेज दिया है सिर्फ ऑफेंस ऑफ बाइगमी के लिए, विच इज अ क्रिमिनल रॉन्ग। ये जो शादियां हैं ये तो सिविल उसमें आता है, ठीक है, ये इसका अलग ही इंप्लीकेशंस है। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। अब तुमको यह बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है। देखो एक तो बोल रहा है बोथ ए एंड बी, तो मतलब बोथ ए एंड बी को ध्यान में रख के चलना पड़ेगा। एज मिस्टर ए मैरिड मिस सी, मैरिज ऑफ मिस्टर ए एंड मिस बी हैज बिकम इनवैलिड। देखो ये तो गलत है, पैसेज में तो ये कहीं पे भी ऐसा नहीं है कि पहली शादी जो है वो इनवैलिड हो जाती है। पहली शादी भी वैलिड थी, दूसरी शादी भी वैलिड है, तो ए गलत हो गया तो डी भी गलत हो गया। दो ऑप्शंस तो मैंने ऐसे ही एलिमिनेट कर दिए। एज मिस्टर ए इज नॉट अ हिंदू, द मैरिज ऑफ मिस्टर ए एंड मिस बी हैज बिकम इनवैलिड। जस्ट बिकॉज वो कन्वर्ट कर लिया इसलिए, ठीक है। मिस्टर एज मैरिज विद मिस सी हैज नॉट अफेक्टेड द वैलिडिटी ऑफ हिज मैरिज विद मिस बी। ये ज्यादा सही है। क्यों? क्योंकि शादी जो है वो तो वैलिड थी ना, पहली शादी भी वैलिड थी क्योंकि सभी राइट्स एंड सेरेमनीज जो है वो फुलफिल किए गए थे। दूसरी शादी जो है कन्वर्ट करके वो भी वैलिड है कि आपने उसको भी सारे सब कुछ कर लिया अपने हिसाब से। प्रॉब्लम यहां मुद्दा फंस रहा है कहां पे कि आपने जो किया है वो एक ऑफेंस है, वो एक क्रिमिनल रॉन्ग है, तो उससे मेरे शादियों पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो जो मेरी शादी वैलिड थी वो मेरी शादी वैलिड ही रहेगी, ठीक है। तो इसीलिए मेरा सी जो है वो करेक्ट आंसर बन जाता है, ठीक है। ऑल राइट, चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ए हिंदू मेल है, मैरिड टू मिस बी हिंदू फीमेल। अच्छा सेम ही क्वेश्चन लग रहा है। आफ्टर हिज मैरिज टू मिस बी रिलीजियस कन्वर्जन हो गया विच लीगली परमिट्स मेल, ठीक है। ए गॉट मैरिड टू सी female belonging to religion X in compliance with legal requirements of contracting a valid marriage. Miss B filed a criminal complaint against Mr. A for committing. अब देखो यहां पे पहले फर्स्ट वाले क्वेश्चन में और सेकंड वाले क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है। फर्स्ट वाला क्वेश्चन जो है was talking about the validity of marriage, right? ये वाला जो है was talking about validity of marriage, okay? Then क्वेश्चन नंबर 2 जो है, जो 82 है, दिस इज टॉकिंग अबाउट ऑफेंस ऑफ बाइगमी, ठीक है। दिस इज टॉकिंग अबाउट द ऑफेंस ऑफ बाइगमी। बी फाइल्ड अ क्रिमिनल कंप्लेंट अगेंस्ट ए फॉर कमिटिंग द ऑफेंस ऑफ बाइगमी। सेम क्वेश्चन है, जो 81 में था वही 82 में है। अब यहां पे इनने बस ये चेंज कर दिया कि क्या बी जो है वो ए को प्रोसिक्यूट कर सकती है बाइगमी के लिए। एब्सोल्युटली कर सकती है। क्यों? दोनों शादियां लीगल थी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वैलिड भी हुई क्योंकि सारे राइट्स एंड कस्टम्स जो है वो आपने परफॉर्म किए। तीसरा क्या आया मुद्दा कि आपने कन्वर्ट कर लिया, आप कन्वर्ट करके फिर शादी किए। तो हमको पैसेज में जो है वो कहा गया था, मैं आपको एक बार फिर से पैसेज दिखा देता हूं, जहां पे आपको ये कहा गया है, ये देखो फिफ्थ वाला, कन्वर्टिंग इनटू अनदर रिलीजन, जो कि परमिट करता है कि आप दो शादियां या दो से ज्यादा शादियां कर सकते हो। उस केस में भी आपको पनिशमेंट मिलेगी फॉर द ऑफेंस ऑफ बाइगमी, ठीक है। तो एग्जैक्टली यही जो है वो आपसे बोल रहा है यहां पे, राइट। तो क्या 82 में ऑफेंस ऑफ बाइगमी होगा? एब्सोल्युटली होगा, यस। तो मिस्टर ए विल बी लायबल। तो मिस्टर ए हैज नॉट, देखो तो पहले तो सी को एलिमिनेट कर देते हैं, ठीक है, कि मिस्टर ए हैज नॉट कमिटेड द ऑफेंस ऑफ बाइगमी, क्योंकि ही हैज कमिटेड, राइट। अब आता है बोथ ए एंड बी, अब ये दोनों चेक करना पड़ेगा, इज लायबल, तो अब ये दोनों पढ़ना ही पड़ेगा मेरे को ऑप्शंस। सो मिस्टर ए इज लायबल टू बी पनिश्ड अकॉर्डिंग टू द हिंदू लॉ रिलेटिंग टू मैरिज, इज लायबल टू बी पनिश्ड अकॉर्डिंग टू द पीनल लॉ ऑफ इंडिया। हाँ तो देखो हिंदू लॉ जो है ना वो पनिशमेंट नहीं देता है। हिंदू लॉ इज अ सिविल लॉ, इट्स नॉट अ क्रिमिनल लॉ जो कि पनिशमेंट दे। तो ए जो है वो फैक्चुअली गलत हो गया,
तो डी भी जो है वो गलत हो गया, बचा मेरा आंसर इज ऑप्शन बी कि भाई ही इज लायबल टू बी पनिश्ड अकॉर्डिंग टू द पीनल लॉ ऑफ इंडिया। क्योंकि एक बार फिर से वापस से मैं आपको पैसेज में जाके दिखाता हूं कि देखो यहां पे क्या लिखा हुआ था कि ऑफेंस ऑफ बाइगमी अंडर द पीनल लॉ इन इंडिया। ठीक है, ऑलराइट, क्लियर है। सो इसीलिए यहां पे ऑप्शन ए जो है मेरा एलिमिनेट हो गया और ऑप्शन बी जो है वो मेरा सही आंसर बन गया। चलो मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 83। ए इज अ हिंदू मेल जिसकी शादी हुई बी से, हिंदू फीमेल से। देयर मैरिज वॉज नॉट सोलेमनाइज्ड एज पर, देखो यहां पे वॉज नॉट सोलेमनाइज्ड एज पर हिंदू राइट्स एंड सेरेमनीज। दिस इज द कैच। ठीक है, वॉट इज दिस इज द कैच। तो अब जब मेरी पहली शादी, तो ये जो फर्स्ट मैरिज है वो इनवैलिड हो गई। फर्स्ट मैरिज जो है वो इनवैलिड है एज पर हिंदू राइट्स एंड सेरेमनीज और एनी अदर कस्टम, बट वॉज परफॉर्म्ड बाय सीकिंग ब्लेसिंग्स ऑफ देयर फैमिली मेंबर्स। अब वो फैमिली मेंबर से हुआ, दोस्तों से हुआ, वो सब कुछ नहीं है। तुम्हारे लिए मेन पॉइंट क्या है, वॉज नॉट सोलेमनाइज्ड एज पर हिंदू राइट्स एंड सेरेमनीज और कस्टम्स। ये तुमको कह दिया कि भैया ये इसका ये जो शादी हुई है ये हिंदू रीति रिवाज से हुई ही नहीं है। जब वो हिंदू रीति रिवाज से नहीं हुई तो पहली शादी जो है वो इनवैलिड हो जाएगी, क्योंकि वैलिड शादी के लिए बोल रहा था कि आपको या तो कोई कस्टम से हो या फिर लॉ का जो दिया हुआ है आप वो फॉलो करो, या फिर आप जो कि आपके राइट्स एंड सेरेमनीज है उसको फॉलो करो। आपने नहीं किया तो फर्स्ट शादी जो है वो है इनवैलिड। आफ्टर हिज मैरिज टू मिस बी, ए जो है उसने रिलीजन अपना चेंज कर लिया एंड उसके बाद ही मैरीज सी जो कि दूसरे धर्म की थी, एक्स धर्म की थी, जिसमें कि उसने कन्वर्ट कर लिया इन कंप्लायंस विथ ऑल द लीगल रिक्वायरमेंट्स। देखो इन कंप्लायंस विथ ऑल, तो ये जो सेकेंड मैरिज है ये हो गया, सेकेंड मैरिज जो हुई ये हुई वैलिड मैरिज। ठीक है, अब बी जो है जो कि फर्स्ट मैरिज से की जो वाइफ है, फाइल्ड अ क्रिमिनल कंप्लेंट अगेंस्ट ए फॉर कमिटिंग द ऑफेंस ऑफ बाइगमी। तो क्या यहां पे बाइगमी होगा? द आंसर हैज टू बी नो। वाई? अगेन एक बार पैसेज पे चलते हैं, दिखा देता हूं। इट इज प्रोवाइडेड दैट द फर्स्ट एज वेल एज द सेकेंड मैरिजेस वर लीगली वैलिड। दोनों शादियां जो है वो लीगली वैलिड होनी चाहिए, लिखा हुआ है आपको सेकेंड प्रिंसिपल जो हमने देखा। एक इनवैलिड है एक वैलिड है, बाइगमी होगा? नहीं होगा। तो ए हैज कमिटेड? नो। ए हैज नॉट, ठीक है, ए हैज कमिटेड, नो। अब बी और डी में चूज कर लो भाई देख के। ए हैज नॉट कमिटेड बिकॉज हिज फर्स्ट मैरिज इज नॉट वैलिड, बिल्कुल सही है, डी पढ़ने की जरूरत नहीं है ये। लेकिन डी में कह रहे हैं सेकंड मैरिज इज नॉट वैलिड, लेकिन सेकंड मैरिज तो सारी कंप्लायंसेस को कर लिया है, फैक्चुअली इनकरेक्ट है। बी आपका सही आंसर है। सो सी दिस इज हाउ यू नो अंडरस्टैंडिंग द प्रिंसिपल्स प्रॉपरली विल हेल्प अस कि हम इसको आराम से और सही से सॉल्व कर सके। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। मिस्टर ए एक मेल है बिलोंगिंग टू रिलीजन पी, उसकी शादी हुई बी से, फीमेल बिलोंगिंग टू रिलीजन पी। ठीक है, मैरिज वॉज सोलेमनाइज्ड इन कंप्लायंस, मतलब फर्स्ट मैरिज वैलिड है विद ऑल द। मोनोगैमी इज एस्पाउस्ड एज अ चेरिश्ड वैल्यू। एस्पाउस्ड का मतलब होता है कि उसका पार्ट है। ठीक है, मोनोगैमी जो है, मोनोगैमी का मतलब होता है वन पार्टनर। मोनोगैमी इज वन पार्टनर, बाइगैमी इज टू पार्टनर्स। ठीक है, टू और मोर पार्टनर्स। तो इसमें रिलीजन पी में मोनोगैमी दिया हुआ है। ठीक है, एंड प्रोवाइडेड एज अ प्री कंडीशन फॉर अ वैलिड मैरिज फॉर द फॉलोअर्स। एंड प्रोवाइडेड एज अ प्री कंडीशन फॉर वैलिड मैरिज, मतलब प्री कंडीशन फॉर वैलिड मैरिज क्या है कि आपको मोनोगैमी फॉलो करना पड़ेगा, लाइक आप एक ही बार शादी कर सकते हैं, एक ही पार्टनर होगा आपका। फिर बी जो है धर्म चेंज कर लिया, क्यू में चला गया, जो कि दो वाइफ अलाउ करता है,
A got married to Miss C in compliance with all the legal requirements, मतलब सेकंड वाला जो है वो भी वैलिड है, सेकंड मैरिज जो है वो भी आपकी वैलिड है. मिस बी वाइफ ऑफ मिस बी जो कि फर्स्ट शादी से थी, उन्होंने कंप्लेन किया अगेंस्ट ए फॉर कमिटिंग ऑफेंस ऑफ बाइगमी. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? तो बाइगमी तो हुई ही यार, बिल्कुल हुई. फर्स्ट भी वैलिड है, सेकंड भी वैलिड है, एक कंडीशन ये फुलफिल हो गया. कन्वर्जन करके आप दूसरी शादी कर रहे हो, वो भी अलाउड नहीं है, तो वो भी आप गलत कर रहे हो, तो बाइगमी तो होगा. ए हैज कमिटेड बाइगमी अकॉर्डिंग टू द हिंदू लॉ रिलेटिंग टू मैरिज. ए हैज कमिटेड बाइगमी अकॉर्डिंग टू पीनल लॉ ऑफ इंडिया, ये तो बिल्कुल सही है, लेकिन बोथ बी एंड सी भी है, तो इसको सर्कल कर लेते हैं. ए हैज कमिटेड बाइगमी अकॉर्डिंग टू द लॉ रिलेटिंग टू मैरिज ऑफ रिलीजन पी. अच्छा देखो यहां पे हिंदू लॉ लिखा है, लेकिन फैक्ट में हिंदू लॉ कहीं है नहीं, हिंदू नहीं लिखा है, रिलीजन जो है वो लिखा हुआ है पी, तो ए तो गलत हो गया. ठीक है, लॉ रिलेटिंग टू मैरिज ऑफ रिलीजन पी जो है वो डेफिनेटली मोनोगैमी बोल रहा है, तो सी भी जो है वो सही है. तो बोथ बी एंड सी बिकम आर करेक्ट आंसर. कि भाई रिलीजन पी भी तो यही कह रहा था ना कि आप बाइगमी नहीं कर सकते, आपको मोनोगमी जो है वो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. तो धर्म मतलब आपने अपने रिलीजन को भी नहीं माना और आपने क्रिमिनल लॉ के अगेंस्ट तो आप गए ही गए फॉर श्योर. चलो लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. देखो ध्यान क्या रखने वाली बात है, आपसे बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. ठीक है, मैरिंग अगेन ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ अ हस्बैंड और वाइफ इज अ प्री कंडीशन फॉर परफॉर्मिंग अ वैलिड हिंदू मैरिज. ये तो पहला ही ऑप्शन मेरे को दिख गया कि ये गलत है. क्यों? ये कह रहा है कि मैरिंग अगेन मतलब दो शादी करना जो है वो एक प्री कंडीशन है. प्री कंडीशन का मतलब कि ये होना चाहिए फॉर परफॉर्मिंग अ वैलिड हिंदू मैरिज. वैलिड हिंदू मैरिज के लिए आपका पहले कोई पार्टनर, कोई आपका हस्बैंड या वाइफ नहीं होना चाहिए. ठीक है, तो वो ये कह रहे हैं मैरिंग अगेन ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ हस्बैंड और वाइफ इज अ प्री कंडीशन, मतलब कि आपकी पहले से शादी हुई होनी चाहिए तभी आपकी एक वैलिड हिंदू मैरिज में शादी होगी. ऐसा नहीं है, ये इनकरेक्ट है. ये आंसर, ये ऑप्शन ही मेरे को पहले समझ में आ रहा है कि ये गलत है. बट चलो ठीक है, बाकी भी देख लेते हैं. रिलीजियस कन्वर्जन इज नॉट अ डिफेंस फॉर ऑफेंस ऑफ बाइगमी. सही बात है, आप रिलीजन कन्वर्ट कर लिए तो आप ये डिफेंस तो नहीं ले सकते हो, ये दिया था तब भी आप बाइगमी में आओगे. इज एन ऑफेंस अंडर द पीनल लॉ ऑफ इंडिया, ये भी सही है, ये भी सही है. ऑफेंस ऑफ बाइगमी कैन बी कमिटेड अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ हिंदू लॉ रिलेटिंग टू मैरिज, ये भी सही है. हिंदू लॉ में अगर आप दो शादियां करते हो तो आप बाइगमी कमिट कर रहे हो, तो बी सी डी जो है मेरा सही है. तो बच गया, अगर मान लो फिर भी नहीं समझ में आता तो बी सी डी तो बहुत ही इजी था, तो भी मैं एलिमिनेट करके ये बता सकता हूं कि ए जो है वो इनकरेक्ट है. तो दिस इज हाउ यू नो वी डू एंड वी गो अबाउट कि किस तरीके से हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है. सो विद दिस अगर आप अपनी एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से आप हमारे अपनी क्लैट की या किसी भी लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाहते हो, तो आप हमारे एक स्मार्ट प्रोग्राम जिसको कि क्लैट क्रैश कोर्स 2024 कहते हैं, आप उसको उसमें एनरोल कर सकते हो, जहां पे आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स, गाइडेंस सेशंस, माय एनएलयू बडीज के साथ आपका इंटरेक्शन, मॉक टेस्ट, सेक्शुअल टेस्ट, आपको ये सब कुछ जो है वो इस स्मार्ट कोर्स में दिया जाता है एट द कॉस्ट ऑफ 7499 ओनली. एंड आपको क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ मेरा कोड यूज करना है विच इज वैभव. अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा हो तो आप मेरा कोड जरूर यूज करिए एंड यू कैन एनरोल फॉर आवर कोर्सेज, फॉर आवर प्रोग्राम. एंड इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, इस तरीके से हम रोज हम एट शाम को 7 बजे जो है मैं आपके लिए लेके आता हूं ये सीरीज, मंडे टू सैटरडे शाम को 7 बजे. तो जुड़ना मत भूलिए मेरे साथ एंड वी विल मीट अगेन टुमारो. तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर, हैप्पी स्टडीज, हैप्पी रीडिंग एंड लेट अस स्टे कनेक्टेड. ऑल द बेस्ट, बाय बाय.